ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दभ्यो अद्य सम्भूय भुवः समेद्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासमा शरीरमे विचर्षणं जीवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विष्णुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुष्णमाणान् आगा द्विचाची भद्रा सुमनस्या माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वेदं विदर्थेषु वीराः त्वया जुष्टं ऋषि भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीं ऋत त्वया जुष्ट श्रीचित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेदे मेधाम् इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वतीं मेधां मे अश्विना वुभा वदादतां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वतीं सामा मेधा सुरभि जुष्टांग स्वाहा आमा मेधा सुरभि विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या उज्ज्वस्वती पयसा बिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतिका जुष्टं तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्रात्रो ददातु। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओके, સરસ. હવે ભગવદ્ ગીતાના ધ્યાન મંત્ર 2 છે એ. अथ ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। वेरी नाइस। तो मेधा सूक्तम, हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो बेटर हो जाएगा। ओके, तो हम देख रहे थे चैप्टर 18 भगवत गीता, और उसमें त्याग और संन्यास के बीच में क्या डिफरेंस है, तत्वतः अर्जुन को जानना है। और भगवान कहते हैं कि भैया, तुम तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन पूछो, मैं मेरे हिसाब से आंसर दूंगा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि भैया देखो, त्याग 3 प्रकार का होता है, और संन्यास को भी उसमें मिक्स कर दिया। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो अलग अलग विचारों का है उसमें से लिया, यज्ञ दान तपक कर्म कार्यमेव तत् न त्याज्यम। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम सबके लिए होगा। और फिर बाद में भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक, राधर तामसिक, राजसिक और लास्ट में सात्विक, ये 3 क्रम में भगवान बताते हैं किस प्रकार का त्याग कि कौन सी कैटेगरी में आता है। माने कोई एक्शन विशेष जो है वो हमें पर्टिकुलरली नहीं बता सकता कि ये ठीक है। जो मैंने कल भी कहा था कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। अभी सभी सबकी बुद्धि को सही लगता है, अपने अपना 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 मत, है ना। कभी कभार डाउटफुल भी लगता है लेकिन सही भी लगता है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो सही लगता है वो चेक करना चाहिए गीता जी के साथ। और चेक कैसे करेंगे? अभ्यास के द्वारा। इंस्टेंट चेक कैसे करेंगे? हमारी बुद्धि में उसकी ये अभ्यास की धारणा होगी तब। ठीक है, तब वो इंस्टेंट चेक हो जाएगा। ओके, एक पल में चेक हो जाएगा, या फिर चलो कुछ सेकंड्स में चेक हो जाएगा, ऐसा रख सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस हमें गेन करनी है। ठीक है, हमारे ऋषि, हमारे भगवान भी यही कहते हैं, गुरुदेव भी यही कहते हैं कि बिकम मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, गोइंग अंडर प्रॉपर एंड विगरस डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थॉट प्रोसेस की डिसिप्लिन भगवत गीता से हम सीख रहे हैं, और होली गीता के माध्यम से गुरुदेव से भी सीख रहे हैं। तो हमने देखा तामसिक त्याग, तो मोहवश किसी सही चीज को छोड़ा है, सही कार्य को, सही जीवन पद्धति को छोड़ा है, वो तामसिक त्याग है। और राजसिक त्याग, जहां पर पता तो है कि ये ठीक है, ये अच्छा है, बेटर है, करना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु आ जाता है कि मुझे हार्ड वर्क अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कहेंगे। हम्म, उसको ही कहते हैं काय क्लेश भयात त्यजेत। उसको वो उसका जो मन है वो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि देर इज अ हार्ड वर्क इन्वॉल्व, है ना। वो हार्ड वर्क माने शरीर के लेवल पर डिसिप्लिन्ड वे काम करना है। ठीक है, क्रियात्मक रूप से डिसिप्लिन हो जाना है। और नेचुरली शरीर के पीछे मन भी होता है, तो मन के भी थॉट्स जो है, उसके इमोशंस है, वो भी डिसिप्लिन रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, हायर काम करना है तो हायर डिसिप्लिन, वो एक नियम है। तो उससे वो भागता है, और नेचुरली कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन तो रख देगा अपने विचार का, और कहेगा कि ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, जो भी जस्टिफिकेशन दे, या फिर सामने वाले लोग उसके लायक नहीं है वट एवर। लेकिन पॉइंट क्या है? काय क्लेश भयात त्यजे। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवर्क से ही वो भागता है। और नंबर 2 में हमने वो भी देखा था कि
मानसिक रूप से भी जो एक क्लेश आता है, एक रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, अंदर और बाहर दोनों जगह पर आता है, तो आदमी कहता है कि छोड़ो भैया, इससे अच्छा है कि राम नाम जपो। कुछ भी वो जस्टिफिकेशन में बोलेगा, फिर राम नाम तो जपा नहीं और मोबाइल की स्क्रीन देख ली, ऐसा हो जाता है। तो ये है। और फिर सात्विक त्याग, ये इंपॉर्टेंट है, वो हमने कल अच्छे से देखा था कि जहां पर सात्विक त्याग क्या है कि कर्म, नियतम कर्म कुरुते, नियत कर्म माने के हमारी जो ड्यूटी है वो परफेक्टली करता है। देखो, अभी ड्यूटी परफेक्टली करना इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही नहीं, उससे साथ में कॉम्बिनेशन में संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित नियत कर्म कर्म करना। और एक और रख दिया, आसक्ति रहित नियत कर्म कर्म, और उसके फल के प्रति हम भी अनासक्त रहे। कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। तो हमारे अंदर इस प्रकार से रोड मैप क्लियर होगा तो हम वहां चल सकेंगे। गलती तो होती ही है, ठीक है, तो लेकिन उसको गलती है ऐसे हम जान सकेंगे, और फिर करेक्ट क्या है वो भी हम पता होगा, तो वो दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। तो नियत कर्म, उसको ऐसे देखना है कि जो कौन सा कर्म हमारी उत्क्रांति के लिए है, कौन सा कर्म हमारी उन्नति के लिए है, वो कर्म जो है मेरे जीवन के केंद्र में हो, कर्म के एरिया में। ठीक है। और कर्म का एरिया तो बदलता रहता है, तो केंद्र में क्या होगा, हमारी उत्क्रांति, हमारी उन्नति। ठीक है, कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं। ठीक है, वो केंद्र में होता है। और जो भी ड्यूटी है, हाँ, वो हम करें अच्छे से। तो एटीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जहां पर ऐसा नहीं कि मुझे क्या मिला, क्या मुझे लोगों से रिस्पॉन्स मिला वगैरह वगैरह, वो नहीं देखते, या फिर कम देखते हैं, जैसे जिसकी सात्विकता। और स्वेच्छाचारी कर्म का वहां पर अवकाश नहीं है। कि अपनी इच्छा से एंगेज हुए, अपनी इच्छा से डिसएंगेज हुए, नो। चैतन्य विकास कैसे होता है, कैसे अनऑब्स्ट्रक्टेड, अवरोध रहित, ज्यादा से ज्यादा वो अभिव्यक्त हो सकता है, ये। ठीक है, नियतम कर्म। और संगम त्यक्त्वा, तो हमने देखा था संगम के आगे क्या लगाया है, लौकिक। हाँ, लौकिक संग, आसक्ति आएगी, फल के आगे लौकिक फल, लौकिक फलम त्यक्त्वा। तो दोनों का एक प्रकार से लगाव हो जाता है। बहुत पहले भी बात हुई थी, जिसको कहते हैं अ, कर्तृत्व आसक्ति, कर्मासक्ति, फलासक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति। आसक्ति भी अलग अलग प्रकार से है, थोड़ा ज्यादा डीप में देखे तो ये अखंडानंद जी महाराज इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है। ओके। तो इस प्रकार का जो त्याग है, इसका त्याग करना है यहाँ पर सात्विक त्याग में, आसक्ति का त्याग। दूसरा क्या, कौन सा त्याग है, लौकिक फल का त्याग। हम्म अहम और मम को जो पुष्ट करता है, वो चीज मुझे नहीं चाहिए, वो चीज मैं उसका त्याग करता हूँ। देखो, भगवान भी इस प्रकार की सभी चीजें मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे आपका अहंकार दो, मैं अहंकार खाता हूँ। हाँ, ऐसा है। भगवान कहते हैं आप मुझे अपना सांसारिक ममता दो, मुझे वो बहुत आपका पसंद है। तो हम अपने जेब में वो रखेंगे तो नहीं चलेगा, उसको बाहर निकालकर भगवान के चरणों में समर्पित करना है। ठीक है? तभी हम इस जीवन में हमारा जो रोल प्ले है वो राइट वे हम निभा सकेंगे। जैसे कोई नाटक होता है, उसमें एक एक्टर अपना रोल प्ले करता है। हाँ, और वो रोल में हो सकता है कि उसको फेलियर बनना है तो फेलियर बनता है, उसमें हो सकता है कि वो
एक कार्य करता है तो वो कार्यकर्ता बनता है, जो भी हो। ठीक है। तो सात्विक त्याग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजसिक और तामसिक त्याग समझना भी इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सात्विक त्याग को राजसिक और तामसिक त्याग से अलग कर सके। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक कल भी काफी चर्चा हो गई थी। मैंने काफी कहा था इस सात्विक त्याग के बारे में। तो कोई कोई प्रश्न भी थे मेरे ख्याल से। तो आज किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेरी? हम्म। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? ओके, तो हम गुरुदेव से भी कुछ सीखेंगे। और अभी होली गीता में आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 9, ट्रांसलेशन और फर्स्ट पैराग्राफ वो देखेंगे। हाँ, कौन देखेगा? हाँ, पूजा बेन। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। हाँ स्वामी जी। हे अर्जुन, कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नित्य कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। फर्स्ट पैराग्राफ स्वामी जी। सात्विक पुरुष इस भावना से कर्म करते हैं कि नियत कर्मों का पालन करना कर्तव्य है और उनका त्याग करना अत्यंत अपमानजनक एवं लज्जास्पद कार्य है। कर्तव्य के त्याग को वे अपनी मृत्यु ही मानते हैं। ऐसे अनुप्राणित पुरुषों का त्याग सात्विक कहलाता है। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। यस, इसमें किसी कुछ कहना है आपको? स्वामी जी, इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारी जो नियत कर्म है, हमारी जो ड्यूटी में आता है, हम जिस भी वर्ण में, सोसाइटी में, परिवार में है, उसके कर्मों को तो हमको करना है, वो हमारा कर्तव्य भी है। एंड वो बोलते हैं कि उसका त्याग करना एक सात्विक इंसान के लिए इज नॉट सजेस्टेड। भगवान कह रहे हैं कि वो अपमान भी है, एंड उसमें हमको शर्म भी आनी चाहिए कि जो हमारी ड्यूटी है हम उसको नहीं कर रहे हैं। बस मुझे इतना समझ में आया स्वामी जी। हम्म। ओके। ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बहुत बड़ी बात कह दी है कि अपनी ड्यूटी को छोड़ना मृत्यु के बराबर है। परधर्म भयोवह, भयावह। ठीक है। तो यहाँ पर तो मृत्यु के समान ही है। इस प्रकार से जो अपनी ड्यूटी में रूटेड है वो ऐसे देखते हैं। एक ये। और दूसरा, यहाँ पर एक समझ लेना है कि ड्यूटी की परिभाषा क्या है, वो भी हमें निश्चित करना आवश्यक है। प्रायः ड्यूटी माने हम मेरी घर के 4-5 लोग हैं उसके प्रति ड्यूटी, और पूर्ण विराम। ठीक है। और अन्य लोग भी ऐसा बोलते हैं, और स्वयं भी ऐसा सोचता है। हाँ, अगर ऐसा निर्णय लेता है तो वो गलत है। ठीक है। ड्यूटी अलग अलग एरिया की होती है। फैमिली फैमिली की डेफिनेटली होती ही है, प्लस स्वयं के प्रति भी है, और प्लस समाज के प्रति है, प्लस ये जितने भी अलग अलग जीव है उसके प्रति है, प्लस हमारी संस्कृति के प्रति है। ठीक है। और यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं ना कि जितना वो व्यक्ति इंस्पायर होता है,
उसको पता चलता है और इंस्पायर हो जाता है, अरे अरे मुझे तो ये भी करना चाहिए। ठीक है, ये भी मेरी ड्यूटी में आता है, फिर वो करेगा। तो ऐसा वो होना आवश्यक है। तो सात्विक वैरायटी है ये। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का जो राइट अप है उसमें फ्लो है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। हरिओम। प्रिया। हाँ। हरिओम स्वामी जी, पूजा। हाँ पूजा यार। जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, तभी एक विचार आ रहा था। तो विचार शुद्धि के लिए वैसे मैं रख रही हूँ कि नियत कर्म करते करते व्यक्ति कैसे अप होगा, उसके एरिया में मैं थोड़ा सोच रही थी कि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि ड्यूटी, नियत कर्म जो है उसको करते करते वो वहीं फंस जाता है, वो हायर ड्यूटी को नहीं देख पाता है। फिर वो जो जिस लेवल की ड्यूटी में है ना, पूरी लाइफ उसी ड्यूटी में वो निकाल देता है। और उसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक प्रकार से तो वो सही है कि ड्यूटी तो वो कर रहा है। तो उसी विचार में मैं ऐसे सोच रही थी स्वामी जी, कि जब वो व्यक्ति अपना नियत कर्म, जो भी अभी जिस लेवल पे वो ड्यूटी बजा रहा है, वहां पे वो कर्म का संग और फल का भी संग, दोनों का त्याग करने का प्रयास, उसमें जितनी सावधानी रखेगा उसका उतना अंतःकरण शुद्ध होगा। और वो शुद्ध अंतःकरण उसको ये कैपेसिटी देगा कि वो हायर ड्यूटी देख सके, कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, पर इससे हायर ये वाली ड्यूटी है। और इस प्रकार से वो लोअर से मीडियम से हायर से हाईएस्ट ड्यूटी पिक कर सकेगा। तो ऐसी एक चैनल में सोच रहे थे। अस्तु स्वामी जी। ना सुंदर विचार है। ये एकदम ऐसा ही है कि हमें सिर्फ हमारी ड्यूटी करना इतना नहीं, तो ड्यूटी तो करना ही है, साथ में संगम त्यक्त्वा फलं चैव, ये भी कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन करेंगे तब हमारी ही मेधा में हमें हायर ड्यूटी के बारे में स्पष्टता भी आएगी। अंदर से आती है, बाहर से आती है, वट एवर वे, भगवान की सृष्टि है, अलग अलग प्रकार से हमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है, वो आती है। तो यस, तो वर्तमान जो भी ड्यूटी हमें हमें सही लगती है और वो योग्य है तो करो, लेकिन संगम त्यक्त्वा फलं चैव, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वहां पर डेडिकेशन हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं अच्छा लगता तो छोड़ो, अच्छा लगता है तो एंगेज हो जाओ। गुड। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पिया। हाँ जी स्वामी जी। कर्मों में कुछ अपरिहार्य प्रतिबंध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश केवल इतना ही है कि हमको इन प्रतिबंधों के बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्म फल से आसक्ति होने पर ही वह कर्म हमें बंधन में बंध सकता है, बद्ध कर सकता है, अन्यथा नहीं। अतः वास्तविक त्याग फलासक्ति का होना चाहिए, कर्मों का नहीं। इसलिए आसक्ति रहित कर्तव्यों के पालन को यहाँ सात्विक त्याग कहा गया है। भगवान के उपदेश अनुसार अपने मन में स्थित स्वार्थ, कामना, आसक्ति आदि का त्याग ही यथार्थ त्याग है, जिसके द्वारा हमें अपने परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। यह त्याग कुछ ऐसा ही है जैसे हम अन्न को ग्रहण कर शुद्धा का त्याग करते हैं। अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके कर्तव्यों के पालन से मनुष्य अपनी वासनाओं का क्षय करता है और आंतरिक शुद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्याग तो मनुष्य को और अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बना देता है। सॉरी स्वामी जी, अपने उसमें आ गई थी, ध्यान ही नहीं रहा कि 2 पैराग्राफ पढ़ लिए। यहाँ पे जो है भगवान समझाते हैं कि मीन्स आगे के 2 श्लोक में कहा है ना कि कर्म का ही त्याग करो। तो उसकी क्लैरिटी के लिए ये जो श्लोक भी हम समझ सकते हैं
कि कर्म को त्याग, कर्म को नहीं त्यागना है। क्या त्यागना है? तो त्यागना है कर्म फल को और उसकी आसक्ति को। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये दो चीजें हैं ना, वह त्यागनी है। क्योंकि कर्म करते हैं तो कर्म, कई बार ऐसा होता है कि कर्म हमें बंधन में डाल देता है। क्यों? क्योंकि कर्म से हमारी कई बार आसक्ति हो जाती है, और अगर कर्म से आसक्ति नहीं होती है तो फिर कर्म फल से आसक्ति हो जाती है। तो फिर ये एक साइकिल सी बन जाती है, वासना, विचार, फिर कर्म, कर्म फल, फिर से उसके थ्रू हम जो है इसी चक्कर में हम गोल गोल फिरते रहते हैं। तो इस चक्कर को तोड़ने के लिए भगवान ने यह रास्ता बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें जो है ये कर्म की जो आसक्ति है वह छोड़ के और कर्म फल की त्याग करके हम जो है कार्य जो है बहुत ही कुशलता से कर सकते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने जो है गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अन्न को ग्रहण करते हैं और शुद्धा का त्याग करते हैं। ये एग्जाम्पल के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझाया है। और जैसे ही हम ये फलासक्ति एवं कर्म की आसक्ति को हम छोड़ते हैं तो हम जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, तो वो है हम परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बहुत अच्छा। तो कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म फल मीन्स के लौकिक फल, बाहर से मुझे क्या मिलेगा, सामने से क्या मिलेगा, एक्सेट्रा, उसकी आसक्ति को छोड़ना है। और ये इम्पोर्टेंट है। जनरली हमारा ध्यान सब कर्म में होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से अपमान मिला तो ये कर्म छोड़ो, वो कार्य क्षेत्र को छोड़ो। यहाँ पर तो मुझे मान मिलता है तो उसको पकड़ के रखो, एक्सेट्रा। या फिर अंदर से खुशी मिलती है तो पकड़ के रखो। ठीक है। तो देखो, इसलिए जो ड्यूटीज है, हाँ, वहां पर हमारी क्या, क्योंकि मनोभूमिका अलग अलग हो सकती है, तदनुसार हमें खुशी मिलती हो। हाँ, आसक्त व्यक्ति अपने कार्य में बहुत खुश होता है। ठीक है। तो ये जो एक सिंपल सा लगने वाला स्टेटमेंट है कि जिसमें आपको खुशी हो वो करो, वो गलत भी हो सकता है। उसको स्क्रूटिनाइज करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा ड्यूटी है 1, फिर मेरा कर्म में आसक्ति नहीं है 2, और तीसरा फल में भी आसक्ति नहीं है 3। ये तीनों मैच होते हैं फिर कोई भी कर्म है, अच्छी बात है। यहाँ पर वो स्पष्ट कर गुरुदेव भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, शिल्पा बेन है। हाँ, छे। हरिओम स्वामी जी, अब तो एक लास्ट लाइन ही है इस श्लोक में। तो वो पैराग्राफ लास्ट वाला तो प्रिया बेन ने पढ़ लिया। ना, फिर से वही हो जाए ना, क्योंकि उन्होंने वो उन्होंने वो लास्ट, थोड़ा। हाँ हाँ। અહંકાર અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને કર્તવ્ય પાલનથી મનુષ્ય પોતાની વાસનાઓનો ક્ષય કરે છે અને આંતરિક શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે ત્યાગ તો મનુષ્યને વિશેષ શક્તિશાળી અને કાર્યकुशल बनावी दे છે. तो यहाँ पे जो बताया गया है उसका लास्ट में, एंड में गुरुदेव यही कहते हैं कि जो हम कर्तव्य करते हैं ना, उसमें हमें अपने अहंकार और अपने स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और फिर हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए. तो हमारी वासनाओं का क्षय होकर हमें आंतरिक शुद्धि हम प्राप्त करते हैं. तो इस प्रकार से त्याग जो मनुष्य करता है वह अधिक शक्तिशाली और अधिक कार्य करने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो कार्य में वो कुशल बन जाता है, यानी कि कार्य ज्यादा अच्छी तरह से वो कर सकता है.
और आगे की लास्ट लाइन, आगे का श्लोक में बोल रहे हैं वो कि कई रीते आओ सात्विक पुरुष आत्मानुभव ने प्राप्त करे छे, सांभळो। वो आगे के श्लोक में गुरुदेव नहीं कृष्ण भगवान कहते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हाँ, गुड। तो देखो, शक्तिशाली कौन बनता है? तो ये तीन जिसके पास कॉम्बिनेशन है कर्म के एरिया की। ये हमारी संस्कृति या हमारे भगवान हमें स्पष्ट करते हैं। शक्तिशाली वो नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पावरफुल पोजीशन है, जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है शक्तिशाली अंदर से भी। अंदर से शक्तिशाली ये व्यक्ति है जिसके पास ये तीन क्वालिटीज हैं: नियत कर्म, संग आसक्ति का त्याग, और लौकिक फल इच्छा या फिर उसमें भी आसक्ति का त्याग। ये तीन जिसके पास है, वो व्यक्ति अंदर से बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को फील करेगा। मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। वो कहते हैं सादी भाषा में कहते हैं कि क्या आपको स्ट्रेंथ, बल की अनुभूति होती है अंदर? अगर बल की, स्ट्रेंथ की अनुभूति होती है तो आप सही रास्ते पर हो। ठीक है। सच्चा धर्म जो है वो कभी आपको निर्बल नहीं बना सकता, ऐसा इतना बोलते हैं। तो हमें कैसे लेना है यहाँ से? देखो, गुरुदेव ने भी कहा ना कि वो काफी शक्तिशाली एक व्यक्ति बनता है। कैसे? आंतरिक जो एटीट्यूड है, भावनाएं हैं, उसको करेक्ट करके। हम्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आई गेस इतना इनफ है। ओके, तो श्लोक नंबर 9, सात्विक त्याग, वो हमने देखा। और उसमें कितने अलग अलग पॉइंट्स भी हमने देखे। तो श्लोक नंबर 9 में किसी को कुछ और पूछना है या कहना है? ओके, तो यहाँ पर 7, 8 और 9, ये तीन श्लोक का एक ग्रुप बन गया। ठीक है। त्याग माने छोड़ना। कौन से एरिया में? इवन कर्म के एरिया को कोई छोड़ना, कुछ को छोड़ना, लाइफस्टाइल, कर्म, हैबिट। तो उसमें सात्विक त्याग क्या है? तो कर्म के एरिया में कुछ छोड़ना, अंदर छोड़ना। ठीक है? और वो है हमारी आसक्ति, और वो हमारा फल, फल आसक्ति भी। डन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 किसको दिया गया था? हरिओम स्वामीजी, पल्लवी મને આપ્યો છે। ओके, ओलिवेन। તમે કહી શકો છો। You can turn on video also. હરિઓમ સ્વામીજી, અવાજ આવે છે? हाँ, बराबर। હા હા, પ્રણામ સ્વામીજી। ચેન્ટ કરું છું 10મો શ્લોક। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच
न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। पदच्छेद। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलं न अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। ओके, एक बार फिर से। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। ओके, तो पदच्छेद में सबको क्लियर है? ओके, डन છે। અહીંયા જો ત્યાગી, તો ગી થોડો લંબાવવાનો છે। त्यागी, मेधावी, लाइक दैट। तो जहां पर महाप्राण है वहां पर महाप्राण की तरफ से बोलना है। ओके, संस्कृत की ये खूबी है और हमारी लैंग्वेज की खामी है कि महा लघु सब एक हो गया। डिफरेंस नहीं पता चला, ऐसा लैंग्वेज का इश्यू है। तो त्यागी सत्व समाविष्ट वो ठीक है। मेधावी, तो मेधावी ऐसा नहीं, मेधावी, मेधावी, धा जो है वो भी महाप्राण है, लाइक दैट। ठीक है, अभी अन्वय हो जाए। अकुशलं कर्म न द्वेष्टि तथा कुशले न अनुसज्जते तत त्यागी मेधावी हाँ, फिर आगे हो गया। हाँ, फिर से एक बार, मेरे ख्याल से आवाज चला गया, फिर से एक बार। ओके। अकुशलं कर्म न द्वेष्टि तथा कुशले न अनुसज्जते तत त्यागी मेधावी तथा छिन्न संशयः सत्त्वसमाविष्टः। ओके, हाँ, तो ये हो गया अन्वय। किसी को अन्वय में कुछ कहना है? त्यागी के पहले क्या रखा, वो ठीक से सुनाई नहीं दिया। अभी तो पूरा गायब हो गया। हाँ, पलय बहन। हरिओम स्वामी जी। हाँ, મારે हाँ, સેજ અવાજ ઓલો થઈ ગયો છે। બરાબર છે हाँ, સ્વામી फिर जी? से अन्वय हो जाए। हाँ, हाँ। अकुशलं कर्म न द्वेष्टि तथा कुशले न अनुसज्जते तत त्यागी मेधावी तथा छिन्न संशयः सत्त्वसमाविष्टः। ओके, गुड। हाँ, अभी अन्वय में किसी को कुछ कहना है? पूजा। जी स्वामी जी, वो त्यागी का विशेषण मैं सोच रही थी, तत रखा है ना, वो थोड़ा सोच रही थी, अभी सुनाई दिया तो। हम्म। वो हम्म सहत्यागी शायद और सही रहेगा।
हम्म सत्यागी, वो ठीक है, वो त्यागी है, सब कहेंगे ना। लाइक दैट। हम्म ओके, और कोई? हाँ, हरिओम। हाँ दिवाकर भाई। हाँ, शुरुआत में यह रख सकते हैं और बाद में फिर सह, मतलब यह और सह ऐड करना पड़ेगा कि यह अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, कुशले न अनुषज्यते, सह सत्व समाविष्टः, मेधावी, छिन्न संशय, त्यागी अस्ति भी बोल सकते हैं, तो त्यागी अस्ति ऐसा कर सकते हैं पूरा। यस, वो परफेक्ट है। यह और सह, तो लाइन 1 हो गया यह में, और लाइन 2 है वो सह में। विथ वॉट एवर इंटरचेंजेस वी डू। तो देखो यहाँ श्लोक है, उसके ऊपर भी मेडिटेशन करना आवश्यक है, चिंतन। वहां पर हमारे मन को स्थिर करके, सबके लिए बोल रहा हूँ, हाँ? तो किस प्रकार से हम श्लोक का जो भाषा में हम बोलते समझते हैं वो भाषा में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार का चिंतन भी आवश्यक है। ये हमारा अभ्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो याद रहे। ठीक है, तो यह और सह अभी बैठ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है अन्वय में? स्वामी जी, अन्वय में नहीं, पर एक सबके लाभ के लिए एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बार बार ये रिक्वेस्ट आई है हमारे ग्रुप से कि संस्कृत के एरिया में थोड़ा सा उनको कहीं से सीखना मिल जाए, तो ये पदच्छेद अन्वय और आसान हो जाए समझना। तो संस्कृत भारती का बहुत ही सरल कोर्स है वो, उसको सब लोग चेक कर सकते हैं, और उस पे अगर वो प्रयास करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से बेसिक ग्रामर सीख सकते हैं वहां से, और इस एरिया में लाभ मिल सकेगा सबको। संस्कृत भारती की वेबसाइट ऑनलाइन सर्च करने पे मिलती है, वहां पे पत्राचार, ऐसे पत्राचार से सिखाते हैं वो। वहां पे 4 लेवल है, पर पहला लेवल आप कर लेंगे आराम से, तो उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे का लेवल कर सकते हैं। अस्तु। यस, वेरी गुड। हाँ पूजा, तो देखो, तप करना पड़ता है ना, कि ये एक श्लोक अच्छे से समझने के लिए पूरा कोर्स करना पड़ता है, तो करें। है ना, उसमें हमारा समय शक्ति का निवेश करें, वो आवश्यक है। ठीक है, तब जाके हम जो एक थिंकिंग के, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर है, उससे ज्यादा ऊपर उठ सकेंगे, और अकॉर्डिंगली हमारा जीवन भी। यस। ओके, और तो आज हम के दिन में स्वामी जी, आज के दिन में सबके लिए आनंद की बात यह है कि ये ऑनलाइन ओनली है, तो और हाँ विशेष प्रयास नहीं करना है। हाँ, वो घर बैठे ही है, घर बैठे गंगा, बस तो उसमें नहाओ, ज्ञान गंगा ऑनलाइन है। ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो ये एक करना जरूरी लगता है। किसके लिए? जिसको, जो सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट है उसके लिए। और फिर डिजाइन तो हमें अपने लाइफ के इंसिडेंट्स जो है, लाइफ लाइफ कितनी बिजी है वगैरह, वहां से ही करना है ना, कब करेंगे, कितना करेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, सो यू ऑल आर वाइज, आगे बढ़ते हैं। अभी यस पलाई बेन, नाउ तुम एक्सप्लेन करी શકો? हाँ, हरिओम स्वामी जी। तो आगे के श्लोक में भगवान ने सात्विक पुरुष के त्याग के बारे में बताया है, और 10वें श्लोक में भगवान ने सात्विक पुरुष का और अधिक स्पष्ट किया है। तो स्वामी जी, मैं श्लोक के शब्द के साथ जाऊंगी। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म। तो जो शास्त्र विहित शुभ कर्म है, जिसको फल की इच्छा और उसके आस कामना के साथ जो किए जाते हैं, जिसके फल स्वरूप जन्म मृत्यु के
जो चक्र है उसमें वो चलता रहता है। अर्थात जो अ, तथा जो शास्त्र में निषिद्ध कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे के लोग में या लोअर योनियों में जाना पड़ता है, तो ये सब जो कर्म है उसको अकुशलम कर्म कहते हैं। गुरुदेव ने अपनी कमेंट्री में भी कहा है कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो अज्ञानी है, वो जगत की वस्तुओं को राग और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। वो अगर सुख अगर उसको मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है तो उसको हर्ष होता है, और दुख की प्राप्ति पर उसको विषाद होता है। तो ऐसे लोगों का अंतःकरण नेगेटिव टेंडेंसी से भरा पड़ा हुआ होता है। तो ऐसे अज्ञानी जन अकुशलम कर्म करते हैं। बाद में भगवान ने कहा है कुशले नानु सज्जते। तो जो शास्त्र विहित कर्म, जो वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत किए हुए हैं, ऐसे जो कर्म है उसमें अगर फल की इच्छा और उसके साथ उसके जो आसक्ति है, उसके त्याग के साथ अगर उसको किया जाता है, तो उसके फल स्वरूप साधक को जो उसका जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। और ऐसे कर्म को कुशल कर्म कहा है। बाद में भगवान ने त्यागी कहा है। तो त्यागी से भगवान ने यहाँ पे यह कहा है कि जो कुशल कर्मों को करने में जिसका राग नहीं होता, और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसको द्वेष नहीं होता, वो असली त्यागी है। और गुरुदेव ने भी अपनी कमेंट्री में सात्विक सतगुणी पुरुष के लिए कहा है कि जिसकी विवेक शक्ति विकसित है, जिसको आत्मात्मा का विवेक अच्छी तरह से है, तो वो अशुभ माने अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं रखता, और कुशल माने कि शुभ कर्मों से उसका राग नहीं रहता। तो ऐसा पुरुष सुसंस्कृत और सुशिक्षित कहा है। और बाद में भगवान ने मेधावी कहा है। तो मेधावी, तो मेधा मीन्स बुद्धि, तो मेधावी मीन्स बुद्धिमान। तो गुरुदेव ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि जो वस्तु को अगर हमें यथार्थ स्वरूप से देखना है, उसको पहचानना है, जानना है, और उसका जो अवास्तविक स्वरूप है उसका त्याग करना है, तो हमें उसका जो नित्य स्वरूप है उसको जानना, उसका बोध हमारी बुद्धि में आवश्यक है। तो जो ज्ञान हम जो धारण करते हैं, उसको धारण तो हम करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, परंतु उसको आवश्यकता अनुसार उसका स्मरण भी हमें रहना चाहिए। तो जो एक यह क्षमता है वो उसको मेधा शक्ति कहते हैं। और जो पुरुष इसको धारण करते हैं, इससे संपन्न जो पुरुष है, उसको हम मेधावी कहेंगे। तो मेधावी को फोर्थ अध्याय में बुद्धिमान मनुष्येषु भी कहा गया है। बाद में कहा है छिन्न संशय। तो जो त्यागी है, जो मेधावी पुरुष है, जिसको संपूर्ण ज्ञान है और जिसके मन में कोई भी संशय नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, उसको छिन्न संशय कहा है। तो ऐसे पुरुष को सत्व समाविष्ट कहा है। जो ऐसे जो सत्व गुण संपन्न पुरुष है, जो त्यागी है, मेधावी है, संशय रहित है, छिन्न संशय है, और अशुभ कर्मों के त्याग में उसको द्वेष और शुभ कर्मों में आसक्ति जिसकी नहीं है, उसको यहाँ पे सत्व समाविष्ट कहा है। तो सत्व समाविष्ट को 5वें अध्याय में तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः भी कहा है। तो 10वें श्लोक में सात्विक पुरुष का भगवान ने अधिक और हमें स्पष्ट विवरण बताया है। तो इतना करा है स्वामी जी। अस्तु। यस, polite way, गुड वे। ओके, बढ़िया गया। ओके, और अलग भी कर दिया है। देखो इस प्रकार से अभी ठीक बैठ रहा है कि अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, एक श्लोक का जो शब्द है या विचार है उसको एक्सप्लेन किया। बाद में कुशले न अनुसज्जते उसको एक्सप्लेन किया। तो इस प्रकार से गया है वो ठीक है।
फिर कंबाइन भी कर सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको है वो त्यागी बोलते हैं ऐसा। तो गुड, ऑल गुड। बस इस प्रकार से प्रयास चालू रखना है। अगेन बुलेट पॉइंट्स बनाए और उसको एक्सप्लेन करें। अभी ऐसा ही किया ऐसा दिखता है ना, बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन ही किया है ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है ना। तो वो ठीक है। सबके लिए ये देखना है कि इस प्रकार से ही हम प्रिपेयर भी करें और घर पर रिहर्सल भी करें। वो भी अच्छी बात है। किसी फ्रेंड को पकड़े और बताओ कि मैं ज्ञान देता हूँ, आ जाओ। ऐसे रिहर्सल भी कर लें और फिर यहाँ पर जब बारी आती है तब प्रेजेंट करें। तो गुड। तो यहाँ पर अभी किस प्रकार से थॉट फ्लो जा रहा है, तो 9th श्लोक में हमें सात्विक त्यागी की बात की है, वो हमने देखा। और पूरा थॉट फ्लो पहले तामसिक, बाद में राजसिक और लास्ट में तामसिक, सॉरी सात्विक त्यागी, उसकी बात तमस रजस और सत्व। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आगे जाता है ऊपर। अभी श्लोक नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों जो श्लोक हैं वो कर्मयोगी की ग्लोरी बताते हैं। ठीक है, ये त्याग है या संन्यास जो भी शब्द है, ठीक है, कर्मयोग की ग्लोरी बताते हैं कि कर्मयोग अगर प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हमारा जो भी प्रारब्ध अनुसारी कर्म क्षेत्र है, हाँ, उसमें हम लगे रहते हैं विथ राइट एटीट्यूड, तो हम वही हमारा कार्य क्षेत्र हमें महानता की ओर ले जाता है। और महानता का स्पष्ट अर्थ हमें पता होना चाहिए कि जो लोगों को दिखता है ऐसे महान कार्य करता है या बड़े कार्य करता है उसको महान कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसमें हम हमारा बेस्ट दे पाए और साथ में हमारा जो माइंड है वो कम से कम कहीं पर अटैच्ड हो, हमारा माइंड ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो ग्रोथ के लिए। ठीक है, और उसका इंडिकेटर है कि हमारी जो सोच है अ, वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होती है, रिफाइन होती है, लर्निंग कैपेसिटी, मेधा, वो बढ़ती है। यस, तो इसलिए ये ड्यूटी बहुत ही आवश्यक है करना। और ड्यूटी में ही ये दो बातें आती है। यहाँ पर देखो, कुशलम और अकुशलम जो है उसमें अलग अलग रीत से देखते हैं ना, जैसे निषिद्ध और कर्तव्य कर्म। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से रखता हूँ कि कुशल कर्म जिस जो काम करने करने में हमारा एक सहजता है, ठीक है, रिलेटिवली हमने परफेक्शन ले लिया है और वो काम करना हमें इतना बोझा रूप नहीं लगता, मन में क्लेश या विरोधाभास नहीं आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लेजेंट जॉब। ठीक है, एक अर्थ, काफी अलग अलग अर्थ देख सकते हैं, एक अर्थ। फिर अकुशलम कर्म, कि जहां पर हमारा परफेक्शन नहीं है, हमारे मन में अ, वो कर्म के इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार नहीं है, पूर्व में हमने इतना ज्यादा नहीं किया, इसलिए अंदर मन में उसकी चैनल नहीं पड़ी है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से रेजिस्टेंस भी आता है ऐसा कर्म, कि ये मुझे ये नहीं करना है ना।
अकुशलम। ठीक है, तो एक में रेजिस्टेंस आता है, दूसरे में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दोनों ड्यूटी के पार्ट है। दोनों ड्यूटी का पार्ट तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, उसके अंदर हेटरेड नहीं होता है। कौन सा कर्म? अनप्लेजेंट। वो कंप्लेन बॉक्स नहीं बनता है। काफी लोग जो है अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है, और गुड पीपल आई एम टॉकिंग, हाँ, अनकॉन्शियसली वो ऐसी ऐसी मन की थिंकिंग चली जाती है आगे 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 आगे, कि वो सभी जगह पर, सभी कार्य में, सभी व्यक्तियों में अ, क्या खोट है बस वही देखते हैं। बस वही उसको दिखता है और उसको हाईलाइट करते रहते हैं। निंदक का स्वभाव हो जाता है। मैं एक एड ऑन कर रहा हूँ अभी, एक नेचर में। हम्म, क्यों? हाँ, अकुशलम कर्म द्वेष्टि, वो द्वेष करते हैं उसका। ठीक है, तो ये कर्मयोगी के दायरे में नहीं आता है, उसके बाहर चले गए, संसारी बन गए। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है साधक मस्ट बी इंटेलिजेंट, गुरुदेव। ठीक है, अवेयर, अवेयरनेस के साथ, क्योंकि मन में ऐसे चैनल तो होती ही। हाँ, मन में इस प्रकार से भी, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी पड़ी है। ठीक है, चाहे स्वयं को ढूंढने से ना मिले, लेकिन पड़ी है। तभी तो हम दुखी होते हैं, तभी तो हम भयग्रस्त बने हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें मुश्किल लगता है। चलो, तभी तो हम मनुष्य हैं, पाप और पुण्य का मिक्सचर। तो सावधानी यहाँ पर रखनी होती है कि अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। ठीक है, और अगर द्वेष है अंदर और ड्यूटी है, करना पड़ेगा, करते भी है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्प्लिट पर्सनालिटी। हाँ, कीप योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। माइंडफुलनेस जो है, मेडिटेटिव एक्शन है, वो पॉसिबल नहीं बनेगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो उसके दुष्परिणाम कैसे हैं। तो अकुशलम कर्म द्वेष्टि, वहां पर जब द्वेष करते हैं तो स्प्लिट पर्सनालिटी, अंदर से स्ट्रेस रहेगा काम करते वक्त, और माइंड जो है वो काम के अंत में भाग जाएगा, कब ये काम फिनिश हो जाए और मैं यहाँ से निकलूं। मैं यहाँ से निकलूं। देखो, इवन बच्चों में भी ऐसा होता है, बड़ों में भी, सब में। कोई भी कार्य अगर कंपलसरी, जैसे गीता का क्लास है, ये गीता का क्लास अगर सबके लिए, काफी जो मेंबर्स है हमारे साथ मिशन में जुड़े हुए हैं, या फिर कोई स्कूल्स के टीचर्स भी है काफी, उसके लिए अगर कंपलसरी कर दिया गया है ना, तो वो बैठेंगे सही कि कभी कंपलसरी किया है तो चलो, स्वामी जी ने बोला है, मिशन से आया है, वॉट एवर। जितने बैठते हैं वो अंदर से क्या करेंगे, कब ये फिनिश हो जाए, है ना। कब ये, कोई कोई ऐसे स्कूल में भी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल कंपेल करता है टीचर्स को, तो फिर अंदर तो ऐसे रेजिस्टेंस ही चलता है। टीचर जो है बच्चों को कंपेल करते हैं, अंदर तो रेजिस्टेंस ही चलता है, अनप्लेजेंट जॉब। ठीक है, तो ये हमारी एक अवेयरनेस पर बात आती है कि ये मेरे लिए जरूरी है, लेकिन अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, माइंड को अच्छा नहीं लगता है, माइंड इज नॉट ट्रेन। ठीक है, तो वो सब हम संभाले अपने आप। ठीक है, तो कर्मयोगी या फिर सात्विक त्यागी, अ, वो प्लेजेंट नॉन प्लेजेंट न देखकर क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, इस प्रकार से विवेक युक्त कर्म में एंगेज या डिसएंगेज होते हैं।
ठीक है, ऐसे उसको देखना है। फिर साथ में दूसरे भी इंटरप्रिटेशन है कुशल और अकुशल के, वो भी हम साथ में रखें। लेकिन मेंटल प्लेन पर, हाँ, हमें प्लेजेंट जॉब और अनप्लेजेंट जॉब, अच्छी लगने वाला कार्य और नहीं अच्छा लगने वाला कार्य, वो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाता है। और अगर हम ऐसे सिंपल टर्म वाक्य को ही ध्यान में रखें कि जिसमें आप खुश है वो काम करो, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, है ना, जहां पर आपको अंदर से एक विरोध आता है उसको छोड़ो, तो बहुत ही बड़ी गलती होती है, प्रायः गलती होती है। इससे मन की जो हठता है वो बढ़ती, प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये जो मन है वो ज्यादा ऐसा ही होता है, फिर उसको वश करना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो ये चीज संसारी लोगों में तो होती है, साधकों में भी देखी पाई जाए। हाँ, फिर हम देखते रहते हैं कि क्या करें, क्योंकि अंदर से वो प्रमाथी हो गए कि ऐसा तो नहीं ही करना, ड्यूटी है, तो फिर भी छोड़ देते हैं उसको। तो परिणाम स्वरूप मन जो है ज्यादा हठीला हो जाता है, और फिर उसको ध्यान में लगाओ, श्रवण में लगाओ, या फिर कोई अच्छे वाले कार्य में लगाओ, वो नहीं लगेगा। नई जीवन पद्धति में लगाओ, वो नहीं लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी उसका स्वभाव हो गया, तो पावरफुल हो गई मन। तो वाई एम टेलिंग के कॉन्सिक्वेंस उसके बनते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अकुशलम कर्म द्वेष्टि, तो कॉन्सिक्वेंस ऐसे बनेंगे। कुशलम अनुसज्जते, जो काम प्लेजेंट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसमें संतुष्ट भी हूँ, और काम वो मेरे ड्यूटी के दायरे में भी, फिर भी अगर वहां पर चिपक गए तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अगर हो सकता है कि हमें फिर अलग कोई कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, कोई हमें बोले भी सही है, हमारे ड्यूटी में भी है, हमारी बुद्धि कहती है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति हमारे सीनियर कहते हैं, घर के बड़े कहते हैं, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों? अनुसज्जते, वहां पर चिपक गए। तो कर्मयोगी कौन है, सात्विक त्यागी कौन है? तो ये दोनों में वो सावधान है, न द्वेष्टि और न अनुसज्जते। ठीक है, योग्य अयोग्य के बेस पर स्वयं की प्रज्ञा को ही यूज करना है, और वो प्रज्ञा को गीता जी के अभ्यास से बहुत ही विशिष्ट बनाना है। ठीक है, तब हम गलत हमारे स्टेप्स नहीं होंगे, समय और शक्ति का हम सदुपयोग स्वयं के और अन्य के विकास के लिए हम कर पाएंगे। सबसे पहले स्वयं का विकास, पहले तैरो और बाद में दूसरों को डूबने से बचाओ, सिंपल। है ना? तो ऐसा हो सकता है, और वो व्यक्ति क्या है वहां पर, यहाँ भगवान ने कहा है छिन्न संशय, फिर वो पूरी जिंदगी कंफ्यूज नहीं रहता है, छिन्न संशय। ठीक है, ओवर द टाइम हमारे कंफ्यूजन घटने चाहिए, है ना? हमारे चलो क्वेश्चंस भी घटने चाहिए, क्योंकि उतने क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन मिला है। कोई कोई लोग होते हैं प्रोफेशनल क्वेश्चनर होते हैं तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो छिन्न संशय, हमारा जो डाउट्स जो है वो दूर हुए हैं, जीवन के प्रति, ध्येय के प्रति, रिलेशंस के प्रति, जीवन के जितने आयाम हैं, तो उसमें उसने काम किया है। इसके माध्यम से डेफिनेटली भगवत गीता सेंटर में गीता जी को रखोगे, बड़ा काम हो जाएगा। सेंटर जी को पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर ओपिनियन को रखोगे तो वो गड़बड़ ही होगी, कि ये पावरफुल आदमी तो ऐसा बोलता है तो ये वो करना, नो ऐसा नहीं। गीता जी क्या कहती है, गुरुदेव क्या कहते हैं? ठीक है, फिर घर का पावरफुल व्यक्ति हो या समाज का पावरफुल व्यक्ति हो, उसमें गीता जी की बात है
तो एक्सेप्ट अवश्य करना है, ठीक है। या फिर हमारे अंदर एक पावरफुल फोर्स आ रहा है, लेकिन वो गीता जी के सानुकूल है, गीता जी के पैरेलल जा रहा है वो विचार, तो एक्सेप्ट बहुत अच्छे से, वरना गड़बड़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें सावधानी के रूप से ऐसे भी समझना है। और इस श्लोक में तो कहते हैं कि कर्मयोग की ग्लोरी बताते हैं। सात्विक सन्यासी या सात्विक त्यागी क्या है, और ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं, सत्व समाविष्ट। देखो सत्व में पूरा वहां पर वो आरूढ़ है व्यक्ति। रजस में जितना आरूढ़ होता है व्यक्ति, वहां पर अटैचमेंट्स होते हैं, आग्रह, दुराग्रह, कर्म के प्रति, फल के प्रति, हम्म, अन्य व्यक्ति के प्रति कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्यों नहीं किया। देखो ये कहेंगे गीता में लिखा है करना ही चाहिए। भगवान स्वयं कंपेल नहीं करते हैं और हम कंपेल करने बैठ गए। ठीक है, तो वो आग्रह दुराग्रह जो है वो रजस, कि चाहे जिसका भी टैगलाइन कर दिया हो, जिसका भी लेबलिंग कर दिया हो। और तमस, वहां तो पता ही नहीं चलता है, हाँ, क्या मेरी ड्यूटी है क्या नहीं है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है। ठीक है, आई गेस इतना इनफ लगता है, टाइम भी हो गया है। किसी को कुछ कहना है, मेरा तो कुछ पूछना है, मैंने जो अभी बात की उसमें से। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल थिंग्स है, तो उसमें मुझे पता है कि काफी कुछ आपको क्लियर है, वर्षों का आप सबका गीता का अभ्यास भी है। कुछ कहना हो तो यू कैन एड योर थॉट्स ऑल्सो, वो कल रखेंगे, टाइम अभी नहीं है, आप सोच कर रखें ना। और कोई अनाउंसमेंट है, एनी अनाउंसमेंट? ठीक है, तो ऑल गुड। तो भगवान जो अर्लियर अर्जुन को उपदेश देते हैं, कि हम सबको भी नित्य सत्वस्थो भव, है ना? गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ सत्व, ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन अ सत्व, ठीक है। हमेशा सत्व में रहने का यत्न करो, प्रयत्न करो, नित्य सत्वस्थो भव। तो वो कैसे होगा, बाय चेंजिंग अवर एटीट्यूड, ठीक है। अंदर जो जिस प्रकार की हमारी सोच है उसको रिफाइन करने से, चेंज माने रिफाइन करना। कुछ चीजें हमारी परफेक्ट होती है, अच्छी होती है, कुछ उसमें मिलावट होती है, जो मिलावट है उसको दूर करना। मिलावट माने रजस और तमस, रॉन्ग एटीट्यूड ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, पूर्ण हो जाए। हाँ, पूर्ण पूजा। जी स्वामी जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। तो आज का सेशन समाप्त होता है। कल सेशन नीलाबेन के वहाँ, बुधवार है, तो उनके वहाँ बनेंगे सेशन में, वहां पर सब मिलते हैं, प्रत्यक्ष क्लास करेंगे। ओके, चलो आओ जो। हरिओम। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम। हरि हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम।